गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है बच्चों गिब्स एनर्जी। ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या है? गिब्स एनर्जी, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और गिब्स एनर्जी क्या करता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस का पता लगाता है कि भाई ये अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके बारे में ये पता लगाता है गिब्स एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, कि कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, गिब्स एनर्जी क्या है? एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। गिब्स एनर्जी क्या है? एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। ठीक है, विच इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। ओके, यानी कि कोई भी सिस्टम की कैपेसिटी को मेजर करता है ये। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम की यूजफुल वर्क करने की कैपेसिटी को ये मेजर करता है भाई। ठीक है ना। और अनदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? गिब्स एनर्जी इज दैट द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है ना, तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो वाला पार्ट होता है जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, जो कि किस में कन्वर्ट होता है? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो गिब्स एनर्जी क्या है बच्चों? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो वाला पार्ट है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपकी गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल यूजफुल वर्क प्लस रैंडमनेस एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है कि नहीं कि जो सिस्टम की पूरी एनर्जी है वो पूरी टोटल के टोटल आपकी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कुछ एनर्जी का क्या होता है? कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, 100% एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल क्या हुआ? यूजफुल वर्क प्लस रैंडमनेस एनर्जी। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? H इक्वल जी प्लस टी एस। टी एस यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी, रैंडमनेस एनर्जी है, यूजफुल वर्क यानी कि जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी आपकी H। ठीक है, जी को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया, तो जी इक्वल क्या हो गया? H माइनस टी एस। इक्वेशन 1 नेम दे दिया बच्चों। गिब्स एनर्जी क्या होती है बच्चों? आपके एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और साथ साथ में ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। क्या बच्चों? ये स्टेट फंक्शन है। इट मीन्स स्टेट पे डिपेंड करती है, यानी कि फाइनल और इनिशियल। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यानी कि गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है? गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन गिब्स एनर्जी का चेंज जरूर हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कैन बी मेजर्ड। Absolute value of G cannot be measured, but change can be measured. So, delta G, change in Gibbs energy equal final Gibbs energy minus initial Gibbs energy. ठीक है, इससे से आपकी हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये आपके फॉर्मूला बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल में बार बार आपके पूछा जाएगा। तो W नॉन एक्सपांशन वर्क इक्वल होता है माइनस डेल्टा जी
और डब्ल्यू यूजफुल वर्क होता है माइनस डेल्टा जी। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। पूछ लेता है कि डब्ल्यू एक्सपांशन वर्क बताइए और आपके यूजफुल वर्क बताइए। तो फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है बच्चों रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कि टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसके बीच में हम रिलेशन यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। आपको पता है कि चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू होती है, सॉरी यूनिवर्स इज इक्वल टू होती है आपकी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, इन दोनों का सम होती है आपके टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। बच्चों लेट सिस्टम रिलीज हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो कोई सिस्टम है बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर हीट रिलीज कर रहा है, तो उस केस में आपका जो क्यू है, हीट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो हीट रिलीज कर रहे हो किस पर कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो। ठीक है, तो क्यूपी, तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, क्यूपी। और क्यूपी क्या होता है आपकी डेल्टा एच के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, एक चीज तो आपने यहां पर ये सीख ली। दूसरी चीज क्या बच्चों, कि जितनी सिस्टम ने हीट रिलीज की है, ठीक है ना, सिस्टम जितना हीट रिलीज कर रहा है उसी हीट को सराउंडिंग क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम से तो हीट निकली यानी कि माइनस आया, माइनस क्यू सिस्टम, और सराउंडिंग में वो हीट ऐड हुई तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू सराउंडिंग। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, ओके, यानी किस तरह से होगा कि नहीं होगा, माइनस क्यू एस आई ए सिस्टम और प्लस क्यू सराउंडिंग। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सिस्टम, और सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू सराउंडिंग। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में यहां लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो जाता है आपके। आपको पता है कि डेल्टा एच सिस्टम इक्वल क्या होता है, माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये जो सिस्टम का जो हीट रिलीज हो रहा है वो आपकी क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो यहाँ क्यू की जगह पर हम डेल्टा एच यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब देखिए एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग इक्वल एंथैल्पी चेंज सराउंडिंग अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, इस डेल्टा एच सराउंडिंग की जगह ये माइनस साइन इधर ला दिया तो माइनस डेल्टा एच सिस्टम सराउंडिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ डेल्टा एच सराउंडिंग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा एच सिस्टम लिख सकता हूं कि नहीं सकता हूं। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो वही मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है ना, डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, ये लिख दिया मैंने। अब बच्चों इस वैल्यूज को मैं इस वाले फॉर्मूले में यूज करता हूं। ठीक है ना, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, मैंने रख दिया इस जगह। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी यहां पर आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस टी का मल्टीप्लाई पूरी जगह कर देता हूं, या फिर ऐसा करो टी की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में कर दो तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस 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 डेल्टा एच सिस्टम, ये टी गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, माइनस डेल्टा एस को आगे ले आते हैं और ये इसको इधर पीछे कर देते हैं। ठीक है ना,
तो जब इसको ओपन करेंगे मान लो तो माइनस माइनस ये तो ये माइनस प्लस माइनस ये तो रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इसको इस वैल्यू को इस तरह से अरेंज कर दिया हमने, ठीक है। वो आपको पता है कि डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम क्या होता है, डेल्टा जी होता है कि नहीं होता है, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी होता है। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी। इनकी इसकी जगह पर डेल्टा जी रख दो, इन दोनों की जगह पे, तो माइनस डेल्टा जी, यानी कि टेम्परेचर मल्टीप्लाई चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी इक्वल माइनस डेल्टा जी होता है। या फिर ऐसा कर दिए डेल्टा जी इक्वल माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है। ये आपके रिलेशन आ गया यहाँ पर। ओके, इस रिलेशन को देख करके अगर हम बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट, ये जो रिलेशन आपके आया है डेल्टा जी इक्वल माइनस टी डेल्टा एस आया है, इसको देखते हुए हम यहां पर बात करते हैं ये पॉइंट्स के बारे में। इफ टोटल एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा नहीं होगा। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस माइनस यानी कि नेगेटिव, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्रोसेस क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस होगा। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर डेल्टा एस टोटल है वो आपके अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अगर मान लो डेल्टा एस 0 है, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम यहां पर इस फॉर्मूले के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। अब बच्चों इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहां पर प्रोसेस का मालूम कर सकते हैं कि भाई आपकी क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है कि क्या है, जो भी है, ठीक है। डेल्टा एच को नेगेटिव और डेल्टा एस को पॉजिटिव कंसीडर किया बच्चों, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। रख लीजिए यहां पॉजिटिव और इसको मान लिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा बच्चों, ठीक है। सिमिलरली आपकी ये भी नेगेटिव, डेल्टा एच को नेगेटिव मान लिया है और डेल्टा एस को हमने भी नेगेटिव मान लिया है, तो डेल्टा एस जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू हमें पूरी पॉजिटिव में मिलेगी, लेकिन डेल्टा एच को हमने नेगेटिव माना है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब इस नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू इस पॉजिटिव टी डेल्टा एस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, यहां कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ये वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, इसमें। तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जब टी की वैल्यू कम कर देंगे तो ये तो अपने आप कम हो जाएगा और ये नेगेटिव में ज्यादा रहेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पर आपकी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली ये डेल्टा एच को नेगेटिव और फिर ये इसको भी नेगेटिव मान रहे हैं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव माना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो पॉजिटिव वैल्यू वाली ज्यादा होगी, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पर। तो बच्चों इस तरह से हम यानी कि ये बाकी के ये कर सकते हैं वैल्यू करके रख करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, एमसीक्यू में आपके ये पूछ ले जाते हैं, 5 स्टार लगा दिया बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।